बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें उनके अनुयायी नेताजी के नाम से पुकारते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक मशहूर वकील और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। सुभाष के परिवार में कुल 14 भाई बहन थे और उनमें से सुभाष 9वें स्थान पर थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। बचपन से ही सुभाष एक मेधावी छात्र रहे। 1913 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर हुआ। सुभाष के नाम में अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना तब और गहराई जब उन्होंने अंग्रेजी प्रोफेसर E.F. ओटन की भारतीय छात्रों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते सुना। इस घटना के बाद उन्होंने कॉलेज में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि वह भारतीय सिविल सेवा में जाएं। सुभाष ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए 1919 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला भी ले लिया। वहां उन्होंने IAS परीक्षा पास की और चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की नौकरी करने को तैयार नहीं था। 1921 में उन्होंने IAS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही उनकी और गांधी जी की विचारधाराओं में मतभेद उभरने लगे। जहां गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर विश्वास करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता केवल सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। 1930 के दशक में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। 1938 में वो हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को और तेज कर दिया। 1939 में उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से अध्यक्ष पद जीता, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मतभेद के कारण उन्हें पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वह संगठन भारत की स्वतंत्रता के लिए और उग्रवादी रास्ते अपनाने का पक्षधर था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने देश के ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को भी संगठित करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1940 में कलकत्ता में नजरबंद कर दिया, लेकिन उन्होंने 1941 में अपने घर से भागकर अफगानिस्तान और फिर रूस होते हुए जर्मनी पहुंचने का अद्भुत कारनामा किया। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे। जापान से पहले ही रास बिहारी बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA आजाद सिंह फौज का गठन हो चुका था। नेताजी ने इसका नेतृत्व संभाला और इसे पुनर्गठित किया। उन्होंने फौज के जवानों को प्रेरित करने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद सिंह फौज में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भर्ती की गई। इस फौज में झांसी की रानी नामक एक महिला बटालियन भी थी। फौज का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना था। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। 1944 में इस फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्र घोषित किया और इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा गया। नेताजी ने इन द्वीपों पर तिरंगा फहराकर अपनी सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में भी हिस्सा लिया, लेकिन जापान और जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के कारण फौज को पीछे हटना पड़ा।
18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से विमान से उड़ान भर रहे थे। बताया जाता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई विवाद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी उस दुर्घटना में मारे नहीं गए और उन्होंने अपना जीवन गुप्त रूप से बिताया है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। उनका साहस, नेतृत्व और बलिदान आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद आज भी भारतीय सेना और देश के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन संघर्ष और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ऐसे ही और महापुरुषों की कहानियां जानने के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।